अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुश आमदीद। आज की एक और वीडियो आपके साथ, और ये वीडियो इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपने वर्चुअल यूनिवर्सिटी की असाइनमेंट्स को कैसे बनाना है, उसको कैसे सबमिट करना है, क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं उसके लिए, और ये सारी इंफॉर्मेशन कंप्लीट आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को एंड तक लाजमी देखें ताकि आपको हर पॉइंट्स की समझ आ जाए। उससे पहले आपने हमारे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है ताकि इस तरह की जो भी वीडियो हम बनाएं वो आप तक पहुंचती रहें और आप उससे फ़ायदा उठाते रहें। अगर लेटेस्ट वीडियो देखें तो आपको यहाँ पे एक व्हाट्सएप चैनल भी मिलेगा। यहाँ पे लिंक को क्लिक कीजिएगा, ऊपर ऊपर इस साइड पे आपको फॉलो का बटन के ऊपर क्लिक करेगा। इसके ऊपर सारी की सारी अपडेट्स हम आपको भेजते रहेंगे। इसके अलावा बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो आपके फ़ायदे के लिए है, वो आप इस चैनल के ऊपर देख सकते हैं। तो आज की जो वीडियो है चूँकि असाइनमेंट्स के हवाले से है, एक इम्पोर्टेंट है। इस असाइनमेंट का बड़ा ऑप्शन जो नंबर्स हैं उसमें शामिल होते हैं आपको पास करने में, आपकी अच्छी सीजीपी के लिए और आपके अच्छे रिजल्ट के लिए। तो वो सारी की सारी बातें हम डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। चलते हैं। तो सबसे पहले एक एलएमएस ओपन करते हैं। आईडी पासवर्ड लगाइएगा, एलएमएस ओपन कीजिएगा। और अब चूँकि मैंने आपको कल एक वीडियो में बताया था कि आपके जो नेक्स्ट 35 डेज़ हैं या 34 अब रह गए हैं, उसमें बहुत कुछ करना बाकी होगा। आप तैयार हो जाएँ। तो आज कल मैंने वीडियो बनाई थी, आज 6 है, और आपके एलएमएस के अंदर अब असाइनमेंट क्विज़ आपको शो होना शुरू हो गए होंगे। तो यहाँ पे अगर देखें तो जैसे किसी सब्जेक्ट की अनाउंसमेंट असाइनमेंट्स आती है, तो यहाँ पे असाइनमेंट के अंदर उसका जो एक नंबर्स है ना वो हाईलाइट होना शुरू हो जाता है। याद रखिएगा कि इसके अंदर जो भी एक्टिविटीज़ होंगी, असाइनमेंट, जीडीपी, क्विज, जो भी इसके अंदर चीज़ें आएंगी या एक्टिविटी के अंदर आएगा, ठीक है, उसके नंबर काउंट होते हैं लाजमी। तो अब असाइनमेंट्स को देखते हैं हम कि असाइनमेंट्स बनानी किस तरह है और सबमिट कैसे करनी है। असाइनमेंट को क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे देखें तो EDU 305 क्लासरूम मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट है, और यहाँ पे आपकी एक पहली असाइनमेंट आ चुकी है। असाइनमेंट नंबर 1 है, असाइनमेंट फाइल, यानी वो फाइल जिसके ऊपर आपका क्वेश्चन है। ड्यू डेट भी दी हुई है, नंबर भी दिए हुए हैं, और यहाँ पे एक बटन है जिसको हम क्लिक करने से या जिसके ऊपर जब भी आपका ये कर्सर आता है तो ऑप्शन आता है कि सबमिट नाउ। जब आप सबमिट कर देते हैं तो यहाँ पे सबमिट का स्टेटस आ जाता है। रिजल्ट जब आएगा यहाँ पे आ जाएगा, और डिस्कशन अगर कोई कमेंट्स वगैरह हुए तो वो यहाँ पे आपके आ जाएंगे। अब आ जाए असाइनमेंट्स बनानी किस तरह है और असाइनमेंट फाइल है कहाँ पे। तो आपने इसको क्लिक करना है। इसको जैसे ही क्लिक किया तो फाइल हमारी यहाँ पे डाउनलोड होगी, और इसको हम ओपन करते हैं और इसको रीड करते हैं कि हमसे क्या पूछा गया है। ये EDU 305 क्लासरूम मैनेजमेंट असाइनमेंट नंबर 1, टोटल नंबर है इसके 15, और ये लेक्चर नंबर 1 से लेकर 10 तक में से पूछा गया है। यानी आपको मेंशन कर दिया जाता है कि ये असाइनमेंट्स कितने लेसन में से है। इंस्ट्रक्शंस हैं बड़ी इंपॉर्टेंट। पहली इंस्ट्रक्शंस हैं कि अगर आप लेट इसको करते हैं तो एक्सेप्ट नहीं होगा। फाइल करप्ट हो, उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो भी ज़ीरो मिलेगा, यानी फाइल आपकी ओपन होनी चाहिए, करप्ट ना हो कि वो करप्ट फाइल हो और वो आप जब उस इंस्ट्रक्टर के पास जाए तो वो ओपन ही ना हो। तो प्लेगरिज्म के हवाले से सख्त पॉलिसी है कि प्लेगरिज्म या नकल, प्लेजरिज्म नहीं होने चाहिए। तो इससे भी आपने बचना है। और नो असाइनमेंट विल बी एक्सेप्टेड विया ईमेल। ईमेल से आपने अपने सुपरवाइज़र को, टीचर्स को असाइनमेंट नहीं सेंड करनी। और अब जो असाइनमेंट्स की फॉर्मेट किस तरह होनी है। सॉल्यूशन फाइल शुड बी इन वर्ड डॉक्यूमेंट्स, यानी MS वर्ड में आपने बनाई हो। द फॉन्ट कलर शुड बी प्रेफरली ब्लैक, जो आपने का लिखाई है वो ब्लैक होनी चाहिए। एंड फॉन्ट साइज, और उसका जो साइज है ना वो होना चाहिए 12 टाइप न्यू रोमन। ये कैसे चेक करते हैं, ये जैसे हमने इसको सिलेक्ट किया तो यहाँ पे अगर आ जाएं तो टाइम न्यू रोमन शुरू हो रहा है और ये बोल्ड शो हो रही है यहाँ पे, और जो साइज है वो 12 है। तो इस हिसाब से आपने बनानी है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है क्या। अब ये असल चीज ये है, डिफाइन एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन ओवरट एंड कवर्ट कवर्ट ओवरट एंड कवर्ट मैनेजमेंट अप्रोचेस इन द क्लासरूम। अब दो तरह की
क्लासरूम मैनेजमेंट अप्रोचेस हैं, एक आवर्ट है और एक कवर्ट है, उसके ऊपर डिस्कस करना है। हाउ डू दीज अप्रोचेस डिफर इन टर्म्स एंड ऑफ देयर इम्पैक्ट्स ऑन स्टूडेंट्स बिहेवियर एंड एकेडमिक सक्सेस। तो इसके दो तीन पार्ट बन जाते हैं। एक तो फ़र्क है डिफाइन, पहले डिफाइन डेफिनेशन आपने कर उसको देनी है इस सवाल की। अब रब्रिक्स का मतलब होता है कि उसकी जो नंबरिंग है ना वो किस तरह डिवाइड की गई है। टोटल 15 नंबर का ये सवाल है और एक ही सवाल है। क्लियर एंड एक्यूरेट डेफिनेशन एंड डिस्टिंक्शंस बिटवीन ओवर्ट्स एंड कवर्ट्स। अब एक तो दोनों की डेफिनेशन लिखनी है और फिर दोनों को क्लियरली हमने दोनों का फ़र्क बयान करना है। थ्रो एनालिसिस ऑफ द इम्पैक्ट दीज अप्रोचेस ऑन स्टूडेंट्स। अब दोनों अप्रोचेस हमने यहाँ पे डिफाइन कर दी, लेकिन अब उनका जो स्टूडेंट के बिहेवियर के ऊपर फ़र्क है ना, वो कैसे आपने बताना है, वो है 8 नंबर का यहाँ पे, ठीक है। अब तीसरी चीज़ हमने डिवाइड करनी है इफेक्टिव यूज़ ऑफ एग्जांपल्स एंड एविडेंस सपोर्ट क्लेम। अब दोनों अप्रोचेस को हमने स्टूडेंट्स के बिहेवियर के ऊपर बता तो दिया कि भाई ऐसे होंगी, और लेकिन अब जो अगली चीज़ है उसकी आपने एग्जांपल्स भी देनी है और उस एग्जांपल्स के होंगे 3 नंबर। इस तरह डिवाइड किया गया है। अब आप आ जाएं कि बनानी किस तरह है। हम इसी फाइल को इस्तेमाल करते हैं जो ओपन की हुई है, और इसमें से फालतू चीज़ें हम कर देंगे डिलीट। ये हमने इसको सिलेक्ट किया और ये हो गया डिलीट। और चलें इसको भी हम डिलीट कर देते हैं या रहने देते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये अब हमारी फाइल होगी। अब हमने इसमें अपना नाम एंटर करना है। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं कि अपना नाम जो LMS ID है ना वो एंटर कर देते हैं, और वो ID होती है BC 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह की ID होती है ना, आपको इस तरह आपने अपनी ID लिख लेनी है और नीचे आपका नाम भी आ जाएगा। M फर्ज करें जी, ये हमारा नाम है, ये हमने लिख लिया। अब ये एक हिसाब से तैयार हो गई फाइल। अब इस हिसाब से हमने अब लिखनी है डेफिनेशन, ठीक है। पहले एक चीज़ को डिफाइन करेंगे, ओवर्ट्स, ठीक है ना। यहाँ से हम स्टार्ट कर लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं आंसर्स। ये हो गए, यहाँ से हमारा आंसर स्टार्ट्स, और सबसे पहले हम करते हैं डिफाइन करते हैं ओवर्ट्स को, ठीक। और ये किस तरह से करनी है, मैनेजमेंट अप्रोचेस इन क्लासरूम्स, ठीक है। तो अब जो जैसा कि यहाँ पे बताया गया था कि ये लेक्चर नंबर 1 से लेकर 10 तक है और EDU 305 है, तो हम डाउनलोड कर लेते हैं इसकी हैंडबुक। वो मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि कैसे डाउनलोड हो रही है। आप देखते जाएंगे तो इसी तरीके से कर भी सकते हैं। डाउनलोड में गए और यहाँ पे हमने देखनी है अपनी बुक। अपडेटेड लेक्चर्स हैं, ये PDF वर्ड में फ़ाइल है, ये हम डाउनलोड कर लेते हैं। 7 MB की है, अभी हो जाएगी हमारे पास 1-2 मिनट में। तो ये याद रखें कि मैंने उसी वर्ड की फ़ाइल को इस्तेमाल किया है। तब तक जो डाउनलोड हो रही है हम डाउनलोड होने देते हैं। अब इस फाइल का नाम क्या रखना है, यहाँ पे लिखा है फाइल 2023 _EDU 305 _1, और हमारी जो LMS ID है ना वो है ये इस तरह की। अब हमने इस फाइल का जो है वो नाम भी चेंज करना है। नाम चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इसी फाइल को हम सेव एज कर लेते हैं वर्ड की फाइल में, क्योंकि उन्होंने कहा था कि वर्ड हो डेस्कटॉप के ऊपर। और यहाँ पे इसका हमने नाम चेंज किया, लिख लिया BC 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपने अपना ID लिख लेना है और यहाँ पे हम इसको सेव कर लेते हैं। लेकिन आपने याद रखें कि आपके पास जितने भी सब्जेक्ट है ना, आपने करना क्या है कि हर सब्जेक्ट का ना एक फोल्डर बना लेना है। EDU 305 है शायद, इसी तरह, ठीक है। अब इसके अंदर आपने एक फ़ोल्डर मज़ीद बनाएं असाइनमेंट्स का, ठीक है। और असाइनमेंट्स के लिए असाइनमेंट रखते जाएं, उसमें GDB रखते जाएं, और इस तरह प्रॉपरली आपने जो है वो मैनेज करना है। तो ये फाइल हमारी पड़ी है, हम इसको उठा के यहाँ से कट करते हैं और इसके अंदर रख लेते हैं। अब प्रॉपरली हमने इसको मैनेज कर लिया। ये इसलिए नहीं हो रही कि ये क्योंकि फ़ाइल खुली हुई है, ठीक है। ट्राई अगेन करते हैं। फ़ाइल अगर खुली हो तो वो एक जगह से दूसरी जगह कॉपी नहीं होती, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि वो हमारी फ़ाइल भी ऑलमोस्ट डाउनलोड हो गई है। इसको ओपन कर लेते हैं। चूँकि आप पढ़ चुके होंगे
ठीक है। क्लासरूम मैनेजमेंट ये देखें टॉपिक 1 से 6 तक है, और ये लेसन है, लेसन 1 से लेकर 10 तक है यहाँ पे। तो ये सफ़ा नंबर 3 से लेकर 69 पेज के अंदर अंदर ये सारी चीज़ें शामिल हैं जो इस असाइनमेंट में पूछी गई हैं। अब पूछा जाता है कि तैयारी कैसे करनी है। अब आप आ जाएं इसके ऊपर कि अब हम एक बना रहे हैं असाइनमेंट्स, और उस असाइनमेंट के नंबर हैं 15। हमने टारगेट किया हुआ है कि हमने इसमें से नंबर कोई कम नहीं होने देना, ठीक है। तो उस हिसाब से फिर हम असाइनमेंट बनाएंगे, ठीक है। ओवट, इसको हमने कॉपी किया यहाँ से, यहाँ पे अगर कॉपी पेस्ट किया जाए ना तो वो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, ये याद रखें। अब हम इसको ना प्रॉपरली लिखते हैं। ये चीज़ें जो असाइनमेंट्स मास्टर डिग्री में आ चुकी हैं ना, तो वो उनके लिए ये कोई नई बातें नहीं होंगी जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये हमने लिख लिया, अब हम इसको ना डिफाइन करते हैं, और डिफाइन करने के लिए हमारे पास हैंडबुक हमने पढ़ा हुआ है पहले से, और इसमें से अगर हम देखें कि ओवर्ट क्या है, स्पेलिंग प्रॉपरली चेक करने चाहिए, ठीक है, OVERT। तो ये मैं बता रहा हूँ कि कैसे आपने करने। यहाँ पे जो टॉपिक्स हैं वो आ रहे हैं, तो हमने जाना है यहाँ पे, देखेंगे ये आ गया हमारी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट्स, ओवर्ट मैनेजमेंट अप्रोचेस। ये बिल्कुल सेम एज आप लिख सकते हैं। आप इसको अगर अपने वर्ड में चेंज करना चाहे तो भी आप सकते हैं। आई एम सॉरी, असल में मुझे बुखार है, और इसी बुखार के साथ ही मैं आपकी ये असाइनमेंट्स की बना रहा हूँ, ठीक है। अब ये हो गई उसकी डेफिनेशन हो गई। उसके बाद आपने कॉवर्ट्स मैनेजमेंट की भी अप्रोच लिखनी है, और इस तरह आपने इस हिसाब से अपनी बुक में से ना उसको ढूंढ ढूंढ के लिखते जाना है, और पढ़े लाजमी। मैं तो जस्ट आपको एक तरीका बता रहा हूँ। जब आप 1 से लेकर 10 तक लेसन रीड आउट कर लेंगे ना, सिर्फ 60 पेजेस हैं, 69, तो उसमें से भी कम है 65 बनते हैं, कि कुछ की तो लिस्टिंग भी आ जाती है ना। तो आप यूँ समझ लें कि पेपर्स की तैयारी के लिए भी आप रेडी हो जाते हैं। तो अब यूँ समझ लें कि हमने ये असाइनमेंट बना ली, फ़र्ज़ करें कंप्लीट हो गई है, फालतू चीज़ें इसमें से कुछ भी नहीं है। और जब आपकी असाइनमेंट रेडी हो जाए ना, तो फिर आप ये भी डिलीट कर दें, ठीक है। तो आपकी प्रॉपर ये क्वेश्चन आ गया, और नीचे उसके प्रॉपरली आपने आंसर्स देने हैं, और कोशिश करें 1 से 2 पेजेस के अंदर, 2 पेजेस कम अज़ कम भी लगें। और अगर आप बेहतर तरीके से लिख सकते हैं 3 पेजेस भी लगा सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबे पेजेस 4 5 6 लगाने की ज़रूरत नहीं है। वो बिला वजह होंगे, टू दी पॉइंट और अच्छी अच्छी चीज़ें लिखें, ताकि अगले को चेक करने में भी आसानी हो, और जो लिखा जा रहा हो वो भी एक प्रॉपर हो और सूटेबल करता हो आपके सवाल से। बिला वजह की बेतुकी बातें लिखने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो साफ-सुथरा, एक रीज़नेबल और प्रॉपर्ली आपने लिखना है। और फ़ाइल रेडी हो गई समझ लें। प्रॉपर यहाँ पे नाम भी लिखा है, हमारा आईडी भी है, और फ़ाइल का नाम भी हमारा सेव है। तो इस फ़ाइल को हम कर देते हैं सेव। ये यहाँ से क्लिक करते हैं तो सेव हो गई, ठीक है, फ़ाइल कंप्लीट हो गई। अब आ जाए सबमिट करने की बारी है। तो EDU 305 है, और हम यहाँ पे जाते हैं, और उसके बाद हमने क्या करना है, जब सबमिट करनी है कम्प्लीटली रेडी, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, आपने इसको क्लिक करना है, और उसके बाद चूज़ फाइल। और हमें पता है कि हमने डेस्कटॉप के ऊपर एक फ़ोल्डर बनाया है 305 का। ये डेस्कटॉप हो गया, और इसके बाद 305, इसके अंदर हमने एक असाइनमेंट का फ़ोल्डर है, और ये हमारी फ़ाइल है। और इसको हम जैसे ही ओपन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, आपका एड्रेस शो हो जाएगा, इसी तरह ही आना है, आपने जस्ट कर देना है अपलोड। अपलोड करेंगे तो आपकी फ़ाइल रेडी हो जाएगी, सबमिट हो जाएगी, ठीक है, और यहाँ पे सबमिट का मैसेज आ जाएगा। तो चूंकि अभी हमने फ़ाइल को कंप्लीट ही नहीं किया, तो सबमिट नहीं कर रहे। और याद रखेंगे जब तक ड्यू डेट है, यहाँ पे ड्यू डेट 14 लिखी हुई है, और आज है 7, आपके लिए आपके पास 7 दिन है इस असाइनमेंट के लिए। तो 13 तारीख तक, 14 तारीख तक अगर आपने गलत भी जमा करा ली है, तो आप उस फाइल को दोबारा से जाके अपलोड कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये गलत एक सबमिट हो गई तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते, चेंज कर सकते हैं लेकिन ड्यू डेट के अंदर अंदर। तो ये सिंपल सा तरीका था असाइनमेंट बनाने का।
और याद रखें कि इसके लिए 7 दिन हैं, लेकिन जो बाकी टीचर्स हैं वो भी रेडी होंगे अब आपको असाइनमेंट्स वगैरह भेजने के लिए। तो इस दौरान बहुत सी दूसरी असाइनमेंट भी आ सकती हैं, तो उनको चेक करने के लिए क्या करेंगे, वो आपको मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि आपकी एक जस्ट 1 क्लिक के ऊपर आपकी जो सारी एक्टिविटीज़ हैं आपकी स्क्रीन के सामने आ जाएंगी। और उसके लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल वीयू कानपुर, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों दूसरे स्टूडेंट्स तक, ताकि उनको भी समझ आ जाए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।